हेलो फ्रेंड्स, सूरज ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके सामने जुड़ चुके हैं और आप भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास लेकर के आए हैं सभी क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बता दें 55-56 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाते हैं। आप सोच सकते हैं कितने वीवीआई प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में 2024 में अब की बार देखने को मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है ये पूरे क्वेश्चन को निचोड़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है। आप सभी जब एग्जाम दे करके आएंगे तब आप सभी कहेंगे नहीं, आप बिल्कुल ही सही कह रहे थे, जो एकदम यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, ये सब प्रश्न राइट है जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की सेशन के स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी आपकी क्लास जो है ऑलरेडी एग्जाम तक चलने वाली है, एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। तो इसलिए आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास आपके सामने आए तो आपके मोबाइल फोन में भी नोटिफिकेशन बज जाएगा। तो दोस्तों, आप इतना कर ही सकते हैं ताकि आपका एग्जाम आगे की भविष्य बन सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बीसनी और मुन्नी। बीसनी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? वह डाकिया की राह क्यों देख रहे थे? बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर जो है बीसनी और मुन्नी। बीसनी जो है वह मुन्नी की माँ थी और मानक जो है वह बीसनी का पुत्र था। मानक जो है वह बीसनी का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाता है। और वह प्रतीक्षा कर रही थी किसकी? तो अपनी डाकिया के द्वारा जो मानक जो पत्र भेजा करता था वही पत्र की उन्होंने प्रतीक्षा कर रहा था। यह वर्मा युद्ध में गया हुआ था। मानक वर्मा युद्ध में, याद रखिएगा, इसे कुछ यहाँ से कुछ कमा कर लाने के लिए वह गया था वर्मा युद्ध में। युद्ध करके वहां फौज में भर्ती लिया था ताकि वह अपनी बीसनी अर्थात मुन्नी की उन्होंने शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे, तो इस कारण से वह फौज में भर्ती लिए थे। मुन्नी की शादी में पैसे खर्च होंगे, इसके लिए वह जो है पैसा के लिए गए थे फौज में भर्ती होने के लिए। तो दोस्तों, आगे जो है वह डाकिया के लिए डाकिया की राह क्यों देख रही है, इसे आप लोग देखिए। वे डाकिया की राह मानक के पत्र के लिए देख रहा था। मानक जो पत्र भेजा करता था वह पत्र 2 महीनों तक नहीं आए हैं। वो जो कि हर 15 दिन पर वह पत्र आते रहते थे, लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं लेकिन फिर भी पत्र नहीं आए हैं। यही मुन्नी और बीसनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब पत्र आएगा। तो पत्र की राह देख रहे थे, इसलिए डाकिया देखते हैं जो डाकिया कब तक आते हैं पत्र देने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को बता दिए और सभी आप लोग को याद ही हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़ करके भी क्यों कहा? तो चलिए जानते हैं क्यों कहा। मानक युद्ध में अपने दुश्मनों सिपाही को मारने के लिए कहता है, लेकिन दुश्मनों ने मानक को लहूलुहान कर दिया। सिपाही कहता है कि मैं नहीं मारूंगा तो मुझे वह मार देगा। वह सिपाही कहता है, लेकिन मानक कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा। इसमें उन्होंने जो उसके सिपाही कह रहा है मैं जरूर मारूंगा, मैं अभी इसको अगर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक स्वीकार करता है कि मैं मानक स्वीकार करता है मैं वहसी हूँ, मैं जानवर हूँ और मैं यह जानवर से भी बढ़कर हूँ। क्योंकि अगर जो भी सिपाही जाता है, सिपाही विपक्ष को मारते हैं, विपक्ष से अगर लड़ाई करने जाते हैं तो वो मारने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो है मानक कह रहा है मैं नहीं मारूंगा, तो वो नहीं मार रहे क्योंकि वह भी एक माँ की बेटा था, इसलिए वह नहीं मारना चाहता था उस अपने दुश्मन को। तो इसीलिए मानक को यह मानना था। स्वयं वह कह रहा था वह बहसी एवं जानवर से भी बढ़कर अपने आप को कहता है।
तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे लाजवाब क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो उत्तर देखिए, बीसनी जो है, बीसनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बस सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ पैसे नहीं थे, जिसकी चलिए आगे हम इसको बताते चलेंगे। जो वह मुन्नी की जो है शादी के लिए वह कुछ पैसे कमाना चाहते थे, जिससे कि मुन्नी की शादी कर पाए, इसीलिए उन्होंने गए थे। तो चलिए ये सभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मानक की जो माँ है, माँ बिस्नी अपने छोटे को लड़ाई में कुछ पैसों कमाने हेतु भेजती है, ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदा जा सके। लेकिन सपने कभी हो, देखिए एक मिनट आप लोग अच्छे से, सपने किसी के होते नहीं, पूरे रोज बनाए फिर भी अधूरी रह जाती है। बस बिल्कुल ही यही बात हो गई। तो बिस्नी का जो है सपना था, जो मुन्नी को जो अच्छे कपड़े खरीद कर दिए जाएंगे और उसकी अच्छी तरीका से शादी करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानक को जो है उसके दुश्मनों के द्वारा युद्ध में ही उसे घायल कर दिया गया। और हो सके तो इसका पूरा डिटेल्स भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव क्लास करा चुके हैं, उसमें पूरी डिटेल्स में हम आप लोग को बताएं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को क्लास जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं आखिर इसमें क्या मुद्दे निकल करके आते हैं। उत्तर देखिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, बात तो बिल्कुल ही सही कही जा रही है। उत्तर बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जिसमें स्वतंत्र पूर्ण होना ही अनिवार्य है। ऐसे वातावरण में आपको होना भी चाहिए। हमसे अधिकांश व्यक्ति ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं तो इसका रीजन क्या है? हम अपने जीवन में भी भयभीत होते हैं। नौकरियां छूट जाने से, परंपराओं से और बात से भी भयभीत होते रहते हैं, या फिर पड़ोसी पत्नी या पति के कहने से, या हम मृत्यु से भी भयभीत होती है। इसलिए हमें अधिकांश व्यक्तियां किसी ना किसी रूप में भयभीत रहते ही हैं। वहीं पे कहा गया है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। भय को हटाना है, भय को दूर करना है। आप सभी को अभी भय हो रहा है, जो 12th का एग्जाम कैसे पास करे, किस प्रकार से तैयारी करे ताकि एग्जाम की पास हो जाए, यही एक भय होता है। अगर भय को दूर कीजिएगा तो आप सफलता को जरूर पा लीजिएगा। सफलता आप लोग के हाथ में है। आप लोग भय को दूर कीजिए, भय आपका दूर होता है तो आप सफलता को जरूर पा लीजिएगा। इसीलिए कहा गया है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज जो है आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त था। ये सभी क्वेश्चन का आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो आप सभी इस वीडियो को एक बार जो है दोबारा प्ले करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ये सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आप सभी को देखने को मिलेगा। यही सब प्रश्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए और शानदार तरीका से अपना तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।